नमस्कार दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जो ध्यान से होने वाले फ़ायदों के बारे में जो एक ज्ञान का प्रकाश लिया है, उसके बाद हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी देखिए दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक समझने के पहले आपको पहले वाले टॉपिक को भी एक बार अच्छे से सुन लेने से शायद ये समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का, यानी हमारे अंदर जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारे अंदर क्या चेंजेस होता है। देखिए, फिज़िकल चेंजेस मैं बता रही हूँ आपको, जो हम जिसको बीमारी का नाम दे रहे हैं। तो मेडिटेशन उसमें क्या काम करता है, इसके बारे में हमने पूरा समझ चुके हैं। तो आपने कभी ये सुना है दोस्तों कि देखिए, मैं आपको ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी वो डेथ होने जा रहा है, कोई इंसान वो बेड पर है, जैसे कि उसने खाना छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया है, या फिर ऐसे बोलते हैं यार अच्छे से खाओ, विटामिन्स लो, क्योंकि ये खाना ही हमको ज़िंदा रख रहा है, जैसे हम फीलिंग में रहते हैं। लेकिन जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या एक्सीडेंटल सडन डेथ हो जाती है, तो क्या उसका खाना, जैसे वो सुबह खाना खा चुका, तो क्या उसने खाना तो खाया था, फिर डेथ कैसे हो गई उसकी। तो हम सभी लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ये शरीर है, ये तो चल रहा है एक ऊर्जा के साथ। हम उसको जैसे सांसों का नाम दे रहे हैं, तो सांसों से जो ऊर्जा आ रही है या इस ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है, वो है कॉस्मिक ऊर्जा। वो कॉस्मिक ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलते रहता है। लेकिन ये फिज़िकल बॉडी में जो कुछ भी एंजाइम्स है, जो कुछ भी हार्मोन्स है, वो इस बॉडी को चलाने के लिए हम डाइट के स्वरूप में फलहार या फिर जो भी खाना वो कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, अभी एक बात है कि हम मेडिटेशन करके धीरे धीरे जब शांत हो रहे तो स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, ये तो हमने कल ही समझ लिया था। इसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग ना ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के साथ, प्राण ऊर्जा के साथ अलाइन हो जाते हैं। अब अलाइन होने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में वो ऊर्जा जाती है और सांसों के साथ जुड़ के हमारा माइंड जो है वो ज़ीरो स्टेज पे आता है। अब ये ज़ीरो स्टेज पे आना यानी सब कुछ भूल जाना या गजनी हो जाना नहीं है दोस्तों। यानी हम लोगों में जो विचारों की जो बहुत गर्दी बनी थी हमारे माइंड में, वो कम होने लगती है। इसकी वजह से धीरे 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 हमारे शरीर में जो भी हार्मोन्स है, अभी आपने कल हमने लास्ट वीडियो में जो सुना था कि हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स है, 50 टाइप के हार्मोन्स हमारे पूरे बॉडी में हैं। तो अभी हम लोग इतना एक हार्मोन्स को पकड़ के सीखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग ऐसे बंच बना ले रहे हैं। देखिए, अभी हमने परसों जिस टॉपिक पे या फिर लास्ट वीडियो में जिस टॉपिक पे बात की थी, तो वो था स्ट्रेस में हमारे जो हार्मोन्स एडजस्ट करके हमारे बॉडी को बता रहे हैं, उसके बारे में बात किए थे। अभी और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, कि हम लोग मेडिटेशन करना क्यों है, ये बार बार ना सोचते हुए मेडिटेशन को एक बार शुरू करके देखना है। एक बार जैसे हम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते, तो ये सब जो बातें हम बारीकी से सीख रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं लगती। आप अनुभव करने लगते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हमने परसों जो भी वीडियो हमने देखा है, इसके पहले उसमें क्या देखा था कि हम लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ के जो भी सिक्रीशन कम ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी वीकनेस में आके बहुत सारी बीमारी हो रही है। अब हमारे जो ब्रेन की सिंक्रोनिसिटी है, यानी हमारे पास लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, हमारे पास ये सब बातें आपको पता है। तो क्या होता है ना दोस्तों, मेडिटेशन जब हम करने लगते हैं, सांसों के साथ जुड़ के खुद को शांत करने लगते हैं, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन, ये दो है जो साइड, उनका सिंक्रोनिसिटी होना चालू हो जाता है। यानी सिंक्रोनिसिटी यानी दोनों को जोड़ता है, दोनों को एक जगह पे लाके ऐसे जोड़कर
बीच में राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में थिक वॉल बन जाती है। अब वही थिक वॉल यानी बेल्ट के फॉर्म में रहता है, वो फाइबर से बना रहता है दोस्तों। जैसे कि उसे हम लोग कार्पस कोलाजम करते हैं। ये सब बातों को आप ना भी याद रखें तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे सोचिए कि उसके दोनों ब्रेन को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक बेल्ट रहता है, वो थिक रहता है यानी मोटा रहता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये दो ब्रेन के पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो लाइफ में जो जजमेंट है, यानी हम लोग क्या डिसीजन क्या लेना है, या फिर हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, यानी कोई भी टॉपिक पे हमारे डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का हो या फिर बहुत बड़े किसी चीज़ का डिसीजन है, वो लेने के लिए हम लोग एकदम पक्के हो जाते हैं। तो किस वजह से हो रहे हैं? मेडिटेशन करने की वजह से जो बेल्ट जो बना है दोनों के बीच में फाइबर, वो पक्का हो जाता है और एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये समझो दो भाग को हमने बीच में टाइट ऐसे पक्का हो गया, तो वहाँ पे वो जो कार्पस कोलाजम है वो स्टिमुलेट होता है। अब अंदर न्यूरॉन का न्यूरोप्लास्टिसिटी बनती है। क्या होता है हमारे ब्रेन में? तब न्यूरॉन्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी बनती है। अब जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बनती है तो हमारे, जैसे हमारा ये फोरहेड है ना, वहाँ के एरिया का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, तो वो ना अभी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तो एक पता है दोस्तों, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो बोल रहे हैं इसको ना हम लोग गेटवे ऑफ ब्रह्मांड ही बोल सकते हैं। यानी वो ब्रह्मांड को, यानी जो हम कॉस्मिक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऊर्जा के साथ कनेक्शन के लिए हमें एक पाथ बनता है, वो गेटवे है इसका। यानी हम लोग ब्रह्मांड से जुड़ते हैं इसकी वजह से। अब ये ब्रह्मांड से जुड़ना, यानी फिर से आप सोचने लग गए यार ये तो हम लोग साइंस छोड़ के कहीं और जा रहे। नहीं नहीं दोस्तों, अभी देखो हम ये जो सब चीज़ें मेडिटेशन में सीख रहे हैं, ये बारीकी से हर चीज़ को इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर का और इस ब्रह्मांड का क्या संबंध है, ये ध्यान हमारे शरीर को किस तरह से हील कर रहा है, इसको समझने के लिए इन सब चीज़ों का समझ रहे। जब कनेक्शन बनेगा तभी तो वो हील कर पाएगा ना। तो इसी चीज़ों को हमको सिर्फ बारीकी से समझ लेने के लिए हम लोग आज यहाँ पर जुड़ के ज्ञान ले रहे हैं दोस्तों। अभी हमने तो देखा है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो भी अभी एक्टिव होने लग गया है। अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आपको एक बात और एक बता दूँ दोस्तों, क्या हो रहा है ना कि ये जो हम लोग इंसान, इनको ही सिर्फ ये ना एरिया दिया गया है, नहीं तो एनिमल्स है उनको लोअर ब्रेन दिया गया है, जैसे कि प्रजनन है, पचन है, हार्ट का जो भी काम है, यूरिनरी सिस्टम है या फिर बॉयल सिस्टम, वो सब एनिमल को दिया गया। लेकिन जो हम इंसान हैं, जो मनुष्य है, उनको ही ये चीज़ को यूनिवर्स ने दिया है। अब जो एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो हमारे साथ ज़्यादा कनेक्शन में रहते हैं, यानी दे आर वेरी नियरेस्ट टू ह्यूमन लाइफ, तो वो लोगों को ये सेंस थोड़ा रहता है एनिमल्स में। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स में ना ये नहीं रहता है। कौन सा? गुस्सा, प्यार, इमोशंस, ये जो सब चीज़ें हैं ना, वाइल्ड एनिमल में नहीं रहती है। अब क्या हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो इंसानों को ही दिया गया है। अभी क्या हो रहा है, ये हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, ये एक्टिव हो गया है। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अपना एक्टिव हो गया है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस लेवल फुल्ली डिज़ोल्व हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, ये फुल्ली डिज़ोल्व होने की वजह से हम लोगों में एक एबिलिटी आ जाती है कि हमें पता चलने लगता है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, या फिर क्या करना है, कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ पर रिएक्शन दिखाना है।
और कहाँ पर चुप बैठना है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिव होने से हमारा फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। अब जिस तरह से हम लोग जैसे ही डीप फोकस के साथ हर चीज़ को समझ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, हमारा जो डिसीजन रहता है, यानी हम जो कोई भी चीज़ के लिए निर्णय लेने की जो क्षमता हमारी डिसीजन मेकर जो रहते हैं वो हम परफेक्ट बन जाते हैं। तो हमने कल ही सुना था कि हमारा ये जो लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन की क्षमता भी खुल जाती है और हमको पेन जो है वो भी कम हो रहा है। कल ही हमने लास्ट वीडियो में ही हमने ये सुना है। अब जैसे ही हमारा दर्द कम हो जाता है तो क्या हो रहा है ना, हम रेस्पिरेशन, हमारा जो सांस लेना है उसका रेट है ना अपने आप कम हो जाता है। जैसे हम एंजाइटी में रहते हैं या फिर स्ट्रेस लेवल में रहते हैं तो आपको ये बात तो पता है कि हमारा सांसों की जो गति है वो बढ़ जाती है। आपको पता है क्या दोस्तों, आपने ये कछुआ टॉर्टोइस जो रहता है उसका जो ना सांस लेने का जो सिस्टम है वो बहुत धीमा रहता है, वो बहुत धीमे धीमे से सांस लेता है। इस वजह से बहुत दिन तक वो ना जिंदा रह पाता है। तो आपको पता है क्या, जैसे एज का हम लोग हमारे ज़िंदगी में एज नहीं लिखवा के लाते हैं, हम लोग ना यूनिवर्स से सांसें लिखवा के लाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना, जैसे कि लास्ट स्टेज पे पेशेंट रहता है तो क्या बोलते हैं, उसके पास बहुत कम सांसें रह गई है, उसकी सांसें उसने छोड़ दी है, क्योंकि हम सांसें ही लिखवा कर आते हैं यूनिवर्स से। और इन सांसों को हम अगर धीरे धीरे चलाकर ज़्यादा दिन तक हम चलाते रहे तो हम लोग यूनिवर्स के साथ ज़्यादा दिन तक बन के रहेंगे, बराबर ना। अब क्या है, लंग्स भी हमारा जो है वो एक, जैसे हम स्ट्रेस में है, भाग रहे हैं, हमारे हार्ट को भी हमने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ज़्यादा लग रहा है, अब लंग्स को भी ज़्यादा लग रहा है और सांसें भी ज़्यादा हो गई है। अब क्या हो रहा है, अब इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति कम होने लग जाती है। अब धीरे धीरे प्राण शक्ति कम होने की वजह से हम बीमार होने लगते हैं। लेकिन हम अगर ये समय पर मेडिटेशन करके खुद के सांसों की गति को जैसे धीरे 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 कम, मेडिटेशन में अपने आप कम हो जाती है, तो कुछ समय बाद मेडिटेशन में आपको सांसों का आना भी महसूस नहीं होता है। तब क्या होता है पता है, एक तो आप ट्रांस में चले जाते हैं, नींद लग जाती है, तो फिर वो समय पे आप एकदम रेस्टिंग पोजीशन में ज़ीरो माइंड पे चले जाते हैं। कभी कभी पता है इसको हम सूक्ष्म जगत की यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल का नाम देते हैं ना, दूसरे ब्रह्मांड से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी सांसें उतनी कम हो गई थी, हम एक रिलैक्स पूरे पोजीशन में चले गए थे। भाई ये तो बहुत फिजिकल बेनिफिट्स है, जो ध्यान में के बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन अभी क्या है, कुछ कुछ बातों पे हम जो बात कर रहे हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो आपको स्टेम सेल्स के बारे में आपने सुना है ना दोस्तों, स्टेम सेल्स अभी प्रिजर्व करके रख रहे। देखिए जैसे बच्चे पैदा होने के बाद उसके कॉर्ड ब्लड से और सेल इकट्ठा करके ना प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उसको जब आगे के लाइफ में कभी कोई डिसीज़ होता है जो जल्दी से हील नहीं होने वाला है, तो न्यू सेल डेवलपमेंट के लिए उसको रीजनरेट किया जाता है। अभी मेडिटेशन करते हैं तो हमारा एक सेल जो है हमारे शरीर में, छोटे छोटे सेल जो है वो हर एक सेल स्टेम सेल्स बन जाता है। अब ये बात क्या हजम हो रही है? अब हजम होने का मैं क्यों पूछ रही हूँ, देखिए जैसे कि हम प्रिजर्व करके जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्टेज पर हम कॉर्ड ब्लड लेके वहाँ से सेल इकट्ठा करके प्रिजर्व करके रख रहे हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए जो आगे आने वाली है, ओके। लेकिन हम मेडिटेशन करके ही हर सेल को स्टेम सेल्स कैसे बना रहे हैं? क्योंकि जो बेबी नन्हा सा पैदा हो रहा है उसके बॉडी में कोई भी टॉक्सिन नहीं है, उसके बॉडी में कोई भी जो भी हम लोग बीमारी पैदा करने वाले टॉक्सिन्स है वो नहीं है, और उसका रीजनरेट करने का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो तभी पैदा होकर उसके अंदर वो सेल पूरा रेडी रहता है।
अब हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी का इतना प्यूरिफिकेशन होता है, उसको ही हमने नाम ये सुना है, नाड़ी मंडल शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ के हम हील हो जाते हैं। तो ये नाड़ी मंडल शुद्धिकरण ही होते 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 हमारा हर एक सेल बॉडी का स्टेम सेल बन जाता है। अभी हमारे इतने बड़े बॉडी में ना ट्रिलियन सेल्स होंगे, यानी है। तो देखिए, जब मम्मी का एक जो ओम से और स्पर्म से जो बन के ये स्टेम सेल्स बना रहे हैं, तो क्या हमारी इतने बड़े बॉडी में इतने ट्रिलियन सेल्स है, ये थोड़ा 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 हील होके एक होने वाले हमारे शरीर की बीमारी को तो ठीक कर ही सकते हैं, है ना। लेकिन इसके ऊपर ना दोस्तों विश्वास की बात है। हम ये मेडिटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास से ही हम लोग ये कर पाते हैं। अभी हम लोगों को ये जो स्टेम सेल्स है वो रिपेयर और रीजनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कैंसर है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, या फिर हाइपरटेंशन है, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमको ये सेल यूज़ होता है। अब पता है दोस्तों, सिर्फ मेडिटेशन करने से ये सब चीज़ें तो हो रही है, लेकिन हमको ना अच्छी नींद आना भी शुरू हो जाता है। अब ये नींद की एक क्वालिटी रहती है। तो जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं ना, जो भी लोग, हम लोग, आप लोग सभी कर रहे हैं, अभी हम सभी की नींद की क्वालिटी है वो 1000 टाइम बढ़ जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि मेडिटेशन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। कॉन्शियस माइंड तो हो ही रहा है, साथ में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। तो इन सब की वजह से हमारी नींद बहुत गहरी हो जाती है। अब नींद अच्छी होने लग गई है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया है, हमारा माइंड भी रिलैक्स हो गया है। अब बारी आ रही है हैप्पी हार्मोन्स की। अब ये नाम सुन के ही सब कुछ हमको पता चल गया है कि हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स क्या काम करते होंगे, हमें खुशी देने का ही काम कर रहे हैं, बराबर। हमारे पास ना हमारे शरीर में 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स हैं। तो उनमें पहला है डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में एंडोर्फिन के बारे में थोड़ा पता किया था, क्योंकि वो पेन से रिलेटेड था, तो उसको हमने स्ट्रेस के लेवल पे ही एडजस्ट कर लिया था। तो आपको वो बारे में तो आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सबसे पहले जिसके बारे में अभी आज डिस्कस करेंगे वो है डोपामाइन। है भाई, ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है यार, आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे कोई पेशेंट सीरियस रहता है तो डोपामाइन इंजेक्शन लिख के देते हैं, डोपामाइन लगाना है, जल्दी लाओ, इमरजेंसी है। या फिर जैसे कि बहुत बार सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना है ये नाम को। अभी ये पता है डोपामाइन ना, ये हार्मोन्स प्लेजर हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं हैप्पी हार्मोन्स में। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको जिस चीज़ से खुशी महसूस हो रही है, प्लेजर, नॉट ओनली खुशी, सेटिस्फैक्शन। प्लेजर मीन्स व्हाट? सेटिस्फैक्शन। अब वो चीज़ का सेटिस्फैक्शन है, यानी हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत है। जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगती है तो ही हम उसको डिमांड में डाल रहे हैं। अब वो डिमांड में डाल रहे हैं तो वो प्लेजर है। प्लेजर पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, इसको हैप्पी हार्मोन्स के नाम से हम जो डोपामिन को जान रहे हैं। तो अभी हैप्पी हार्मोन्स को डोपामिन के नाम से जो अभी तक हम जान रहे थे, तो इसको हम लोग खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले लोग, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाना खाने वाले लोग रहते हैं, हम तो उन लोगों को ऐसे लगता है कि वो फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा वो एडिक्शन जैसे हो जाता है, उनको खाना खाना ही एक एडिक्शन हो जाता है।
और हमारे ना ब्रेन में एक सेंटर है, डोपामिन सेंटर। अब वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है ना, ड्रग्स और फूड या फिर अल्कोहल है, उनको भी एक हम लोग एडिक्शन के स्वरूप में ले रहे हैं। अब ये कैसे है? जैसे कि कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है, ज़्यादा खाना खा लेता है, तो उसको वो हैप्पीनेस फील हो रहा है, वहाँ पर डोपामिन वहाँ पे सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी क्या है ना, हमारे ब्रेन में जो सेंटर है वहाँ पे वो जमा रहता है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की आदत लगा लेते हैं, जैसे कि इवन कोई भी खाना पीना, चाय वाय सब इसमें आ गया है। लेकिन आप लोग जब तक ये डोपामिन किसी फूड के, ड्रग्स के या फिर ये खाते हैं तो फिर अपने आप वो सीक्रेट होने लग जाता है। तो फिर हम हैप्पी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, मोटिवेशनल फील कर रहे हैं। बोलते हैं ना, यार मैंने चाय नहीं पी तो मुझे कोई ऐसे एनर्जी नहीं लगती है। फिर वो अल्कोहलिक वालों को तो यार ये एकदम टाइम पे वो नहीं लेने से मैं नहीं रह पाऊँगा। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी फिर ऐसे ही ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये डोपामिन लेवल अपने आप एडजस्ट होके बैलेंस में रहने लगता है। तो फिर हमको बाहर के ये मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह हमारे अंदर ही ऐसे पैदा होना शुरू हो जाता है कि हमको एनर्जी बढ़ जाती है। और ये एनर्जी बढ़ने की वजह से हम रिलैक्स हार्मोन्स हमारे अंदर अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अब इन सब के बढ़ने की वजह से, डोपामिन बढ़ने की वजह से हम लोग जो हमारा प्लेजर, जो जिसके लिए हमने अभी तक ये डिमांड जो डाले थे बॉडी का, वो फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हमारे इधर वो बैलेंस हो गया ना। अभी ये हार्मोन्स बैलेंस होने के बाद ये और एक और चीज़ इसके लिए क्या है दोस्तों, जैसे कि रिवॉर्ड्स है। रिवॉर्ड्स यानी जो हम करते हैं तो स्तुति, मराठी में जो प्रशंसा, रिवॉर्ड्स हमको मिलता है तो ये लेवल ना तब बढ़ जाती है डोपामिन की। अब ये ध्यान करने से आपको रिवॉर्ड कहाँ पे मिल रहा है तो ये डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्या कोई आपको बोल रहा है वाह 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 ध्यान कर रहे, बड़ी अच्छी बात है, रोज़ बोल रहे कोई? नहीं दोस्तों, आप जब मेडिटेशन खुद कर रहे हैं, आप अभी सभी लोग जैसे ही हमको इसमें होने वाले फ़ायदे, इससे होने वाली मन की शांति और जो भी हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और हमारा स्वयं से मिलने का, खुद के राह जानने का जब हमको पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, हम ये ना दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं। अब दूसरों को सिखाने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए आप ये ना अनुभव करने की बात है, ये मैं बताने से तो आप नहीं समझ पाएंगे। आज मेडिटेशन सीखा है, कल आप किसी और को जाके ना वही मेडिटेशन उसी प्रकार सिखाइए। सिखाना यानी बताना है कि भाई सांसों पे ध्यान दो, और सांसों के साथ जुड़ने से अपने आप वो 0 स्टेज में चले जाओगे। जब कोई इंसान आपके बताने से मेडिटेशन करते हुए खुद को हील कर रहा है, खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, तब पता है एक रिवॉर्ड मिलता है। वो बोलने दो मत बोलने दो, ये ना आप अनुभव करके देखना है दोस्तों, सभी को मैं बता रही हूँ। तो आपके अंदर ना एक ऐसे रिवॉर्ड मिलने का फीलिंग आता है जो सडन डोपामिन को रिलीज कर देता है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ डोपामिन। अब ये इसकी वजह से हम मोटिवेशनल हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन इतना बढ़ जाता है कि हम लोगों को क्रिएटिविटी, हमारे अंदर नया नया कुछ करने का जुनून आ जाता है। आज एक को सिखाया है, कल 4 को सिखाएंगे, वो खुशी। अब इसमें हम लोग ना एडिक्शन में नहीं जा रहे दोस्तों। जैसे कि मेडिटेशन जो करता है वो कभी भी एडिक्शन में नहीं जा सकता है करके हम लोग, जो भी ओशो ने, ये ओशो की बुक से पढ़ी लाइन है दोस्तों, कि जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं वो लोग कभी भी एडिक्शन में नहीं जा सकते,
क्योंकि उनको ऑलरेडी डोपामिन लेवल बैलेंस है यार, तो वो क्यों एडिक्शन में जाएगा, है ना। तो अभी हमने डोपामिन को जिस तरह से समझा है दोस्तों, हमको बैलेंस रखता है, मोटिवेशन में लाता है, रिवॉर्ड्स जो फील करा के बैलेंस करता है, वो है हमारा हैप्पी हार्मोन्स। अब देखो इतनी बड़ी बात बैलेंस हो गई है आपकी हैप्पी हार्मोन्स की मेडिटेशन की वजह से। अभी ये होने के बाद आप क्या कर रहे हो कि डोपामिन को सेटल डाउन कर लिए, बहुत बढ़िया सा फील हो रहा है यार, डोपामिन तो हमारी बॉडी में बहुत बन गया है अभी, है ना। अभी हम डोपामिन के साथ साथ दूसरा उसके बाद वाला जो हैप्पी हार्मोन्स है उसको पकड़ रहे हैं, वो है ऑक्सीटोसिन। भाई ये नाम किसी ने सुना है? ऑक्सीटोसिन बहुत बार सुन चुके हैं यार आप, पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और ये सुनते ही क्या आ रहा है, ये तो लेडीज़ में रहता है। ऑक्सीटोसिन यानी लेडीज़ में रहने वाला हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन सुनते ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी, फीडिंग, बेबी को फीडिंग करते वो याद आ रहा है। हमारे हर शरीर में, हर मनुष्य को, जैसे कि हम मेल बॉडी में रहे या फीमेल बॉडी में रहे, ऑक्सीटोसिन हैप्पी हार्मोन सभी में प्रेजेंट है, लेकिन ये फीमेल में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है बिकॉज यूट्रस से कंसल्टेड जो है। लेकिन ये सिर्फ यूट्रस के लिए ही नहीं है दोस्तों, हैप्पी हार्मोन्स क्या जो ऑक्सीटोसिन है वो है लव हार्मोन्स। अब क्या लव सिर्फ फीमेल में रहता है? अब समझो आप, तो एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रहना, एक दूसरे को हक करते हुए जो फील करते हैं हम लोग, या फिर जो भी ये ऐसा फीलिंग, यानी हक करना, यानी एकदम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या फिर लवर्स, ये वाला फीलिंग ही सोचना, ये हमारी सोच की गलत बात है। हक करना, मम्मी को हक कर रहे हो, पापा को हक कर रहे हो, एक दूसरे को, फ्रेंड्स को हक कर रहे हो। हक एक दूसरे को जब हम प्यार से छू रहे हैं तो जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हो गया ऑक्सीटोसिन, वो है लव हार्मोन्स। अब ये फिर भी फीमेल में एज कम्पेरेटिव मेल थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज उनको बेबी को जन्म देना रहता है। अब ये लव हार्मोन्स क्या सिर्फ इतना ही काम करता है दोस्तों? ये पता है घाव भरने का भी काम करता है। अब ये घाव कौन सा है भाई? इंजरी वाला घाव नहीं है दोस्तों, ये जो हम कोई लगने से या कटने से हमारे अंदर जो इंजर्ड हो जाते हैं ना हम लोग, वो वाला घाव नहीं। ये ऑक्सीटोसिन हमारा लव हार्मोन्स हमारे दिल के घाव भरने के काम में आता है, जो दिखते नहीं है दोस्तों। आपको तो पता है, हाय मोहब्बत में बड़ी घाव लग गई है, वो भरता नहीं है, ये वो बातें। तो ये ऑक्सीटोसिन लेवल जो है ना, वो सब अंदर की घाव को भरने का काम करता है, जो दिख नहीं रही है, लेकिन वो बैलेंसिंग जब हो रहा है तो अपने आप वो हील हो रही है। अब क्या होता है, जैसे ही हम ये ऑक्सीटोसिन लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मम्मी को फीड, जब बेबी को मम्मी जब फीड कराती है तो ये बहुत काम आने वाला एक हार्मोन्स है। अब आप सोच रहे हो ये कितना प्योरिटी, कितना अच्छा रिलेशन है जब कोई मम्मी अपनी बेबी को फीड करा रही है। नेचुरल तत्व दोस्तों, प्रेम ऊर्जा, माँ का जो प्रेम ऊर्जा का तत्व है वो कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता है। इसीलिए तो दोस्तों जो माँ के शरीर में दूध बनता है वो कहीं से भी, वो इतने टेम्परेचर पे, इतने सटीक, सब बैलेंस, सब न्यूट्रिएंट्स के साथ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्यार जुड़ा रहता है। हमारे शरीर में अब ये मेडिटेशन से कैसे इंक्रीज़ हो रहा है वो देखिए। हमारे शरीर में जब कॉस्मिक ऊर्जा आ रही है, हमने तो वो देखा है कि हमारे अंदर कॉस्मिक ऊर्जा आ रही है। अब धीरे धीरे कॉस्मिक ऊर्जा जैसे ही हमारे सहस्त्रारा से अंदर आते हुए, अब ये आगे आगे आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। सहस्त्रारा से, आज्ञा चक्रा से, विशुद्धा से, जब हमारी हार्ट चक्रा पे आ रही है, सहस्त्रारा यानी हमारा मस्तिष्क, आज्ञा चक्रा यानी हमारा फॉरहेड, और हमारा विशुद्धा यानी हमारा गले का भाग, और हमारा जो ये हार्ट चक्रा है, यहाँ पर जब आकर हमारे हार्ट के साथ अलाइन होके जो एक्टिवेशन में आ जाता है, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना चालू हो जाता है।
तो ये है लव ऊर्जा। अब ये लव ऊर्जा जैसे हमने कल के वीडियो में सुना है ना, कल परसों के वीडियो में सुना है ना कि हर इंसान में 2 तत्व है, स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है, वो फीमेल जेंडर हो या मेल जेंडर हो। अब इतने में जो हम बार बार सुन रहे कि हमारे फीमेल ऊर्जा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये बॉडी को, फीमेल ऊर्जा को क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि फीमेल ऊर्जा में लव तत्व ज़्यादा होता है। ये लव तत्व यानी ऑक्सीटोसिन। इसीलिए तो फीमेल्स लोगों को जो सहन करने का पावर है वो ज़्यादा रहता है। फीमेल लोग जो डिलीवरी में जो पेन्स जो वो लोग सहते हैं, ऐसे बोला जाता है कि 17 टाइम्स हार्ट अटैक का पेन एक डिलीवरी पेन को एज इक्वल टू है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ऑक्सीटोसिन लेवल काम करता है हमारे बॉडी में। अगर ये मेडिटेशन से ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे दिल में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति करुणा बढ़ती है। हम वो प्यार सिर्फ इंसानों को ही नहीं देना चाहते, हम वो प्राणियों को, प्लांट्स को, नेचर को देना चाहते हैं। नेचर के साथ, हर इंसान के साथ वो प्यार का एहसास महसूस होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ रहा है। तो अभी आप देखिए दोस्तों, बिना एक खर्चे के सब बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, सब। ये कैसे है दोस्तों? ये कौन दे रहा है? वही जिसके बारे में हम इस वीडियो के शुरुआती तौर पे बात किए थे, कॉस्मिक ऊर्जा। यही है, हमारे इस ह्यूमन बीइंग को भी चला रही है और इस नेचर को भी संभाल रही है, वही ब्रह्मांड को चला रही है। तो हम ही, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड होने का जो हम हर बार जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ये ब्रह्मांड से, ये ध्यान से हमारा रिलेशन कैसे बना है, वो हम अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। और एक बात बताओ दोस्तों, ये जो ऑक्सीटोसिन लेवल है ना, जो हम लव हार्मोन्स के नाम से, अच्छे हार्मोन्स के नाम से स्ट्रेस को धीरे धीरे जैसे ही कम करने लगता है, तो हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, पेन, ये सब ना कम हो जाता है। फिर कोई भी साइकेट्रिक इलनेस रहने दीजिए दोस्तों, जैसे कि कोविड के बाद ना बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो गए थे, डिप्रेशन वगैरह तो ऐसे कॉमन हो गया था। वो समय पे क्या हो रहा है पता है? ये हार्मोन्स के ही मेडिसिन बाहर से लिख के देते हैं, क्योंकि उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये बाहर से मेडिसिन स्वरूप में हमको लिख के देते हैं। अब जब नेचुरली ये मिल रहा है, तो बाहर का मेडिसिन खा के हमारा एंजाइम लेवल नीचे ऊपर क्यों करना है दोस्तों? सबसे इजी टेक्निक पकड़ो, ध्यान करो, ध्यान से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अब हमारा तीसरा हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन। अब भाई ये सेरोटोनिन क्या है ना, ये हमारे सेरोटोनिन ना हमारा जब बॉडी में ना कम हो जाता है कि नहीं, जैसे लेवल जो सभी की कम ज़्यादा हो रही, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन जब कम होता है ना, हम इतना लो फील करने लगते हैं, हमको अच्छी नींद भी नहीं आती है और ना ही किसी चीज़ में मन लगता है। तो तब पता है क्या हम करने लगते हैं? हमारा बढ़ जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, लो फील करते हैं। तो और हम जब ये सेरोटोनिन का रिलेशन किसके साथ है? एपेटाइट से है, हमारे मूड से है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है। अभी जब हम ये सेरोटोनिन लेवल बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो हमको भूख नहीं लगती है, हमको अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है, हमको मूड स्विंग्स बने रहते हैं। इसकी वजह से हम दिन भर ना लो फील करने लगते हैं। अब ये लो फील करने की वजह से हमारे बॉडी में ऊर्जा कम हो जाती है और हमको फिर से वही रूटीन एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां आने लगती है। अभी ये सेरोटोनिन लेवल को हम जब बैलेंस करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो ये सब उन डिसीज़ को फाइट करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब जब ये मेडिटेशन में हम लोग ये डोपामिन को लेवल कर दिए हैं, ऑक्सीटोसिन को कर दिए है, अब सेरोटोनिन की जब बारी आ रही है, तो इसमें मेडिटेशन को बहुत सारे नेचुरल तत्व के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि
अब बहुत सारे मेडिटेशन के प्रकार है, जब हम आगे आगे जा रहे हैं वैसे प्रकार नहीं है, एक ही है, आनापानासति एक ही ध्यान है, लेकिन वो ग्रुप में बैठते तो ग्रुप मेडिटेशन, नेचर में बैठते तो नेचर मेडिटेशन, जो नाम दिए गए हैं। तो ये मेडिटेशन ना हमको सनलाइट, जो अर्ली मॉर्निंग का हम सनलाइट ले रहे हैं ना, उसमें बैठ के ना ये थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो जाता है। अभी सेरोटोनिन हम लोग जैसे चप्पल निकाल कर जैसे ये ग्रास पे चलते हैं, तो हमारा ध्यान करते हुए ये बहुत बार हम सुनते हैं कि रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए ये ग्रास पे चलो। ये रूट चक्रा क्या है? मूलाधार चक्रा, जो रूट चक्रा के नाम से हम बात कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए ना कोई ना हॉबी हमको, यानी ये सेरोटोनिन को बैलेंस करने के लिए एक हॉबी, डांस है, गाना है, म्यूज़िक है, व्हाटएवर, उसको ना बहुत अच्छे से हमारे अंदर बना कर रखना है, सीखना है। अब ये सीखने से क्या हो रहा है पता है? हम जब नई सी चीज़ को सीखते रहते हैं ना, तो हम ना ये निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बहुत कम आने लगते हैं, हम बहुत पॉजिटिविटी में रहते हैं, हमको करना है, कुछ सीखना है, यानी हम लोग आशावादी बन जाते हैं कुछ नए करने के जुनून में। अब ये नए करने के जुनून में हम जब ये मिरेकुलस थॉट में रहने लगते हैं धीरे धीरे, यानी पॉजिटिव थॉट्स तो है ही, अच्छा होगा, लेकिन जो चीज़ हमें आ भी नहीं रही है वो हमको आने ही वाली है करके सोच के जो हम कर रहे हैं, वो मिरेकुलस थॉट, वो उसकी वजह से ना ये सेरोटोनिन लेवल बैलेंस हो जाता है। अब इसकी वजह से हमको नेचर के साथ जुड़ के भी ये सेरोटोनिन लेवल को हम बैलेंस करते हैं। अब सेरोटोनिन लेवल बैलेंस हो गया है दोस्तों, तो हमको एक कोई हॉबी या फिर कोई भी कला, यानी वही खुशी इंक्रीज़ करने के लिए कोई भी एक कला को हमारे साथ जोड़कर हम इस सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करते हैं। अब मेडिटेशन में ये क्या कला हो गई भाई? है ये भी तो बात है। अब तो ये पेंटिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ये तो बाहर के है ना, मेडिटेशन से क्या हुआ इसमें? पता है दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो आर्ट। आप जो कल किसी और को जाके समझा के बताओगे, वो भी एक स्किल, वो भी अपने आप डेवलप हो रहा है। हमारा विशुद्धा खुल के जब हम बात करने लगते हैं, किसी को हमारे जो बातें समझाने लगते हैं, वो भी एक आर्ट है, लेकिन म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ जुड़ के इसको इन्हांस किया जाता है। हर एक इंसान में अलग अलग स्किल होती है, वो स्किल डेवलपमेंट को हम समझ के उसको जब बढ़ाने लगते हैं, तो ये सेरोटोनिन लेवल अपने आप बढ़ जा रहा है। तो ये मेडिटेशन की वजह से हमारी बॉडी में ये जो सब एंजाइम लेवल बैलेंस हो जाती है। तो दोस्तों, हमने एंडोर्फिन के बारे में ना लास्ट वीडियो में ही सुना है कि वो पेन को कम करता है, तो इसके बारे में हम लोग डबल से सुनने की तो ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है आप सभी दोस्त बहुत ही हर लाइन को, हर वर्ड्स को बहुत ध्यान दे के सुन रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं यानी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करना ही जीवन का उद्देश्य है दोस्तों। बचपन से सुन रहे हैं ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, हर चीज़ को ध्यान से करो, ठीक से करो, ध्यान से करो, लेकिन आज से अब नया हम लोग ध्यान करना है। ध्यान किया नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ सांसों के साथ जुड़ के बैठ जाइए, अपने आप होने लग जाएगा। ये जो है हीलिंग, जो हार्मोनल बैलेंस सीख रहे हैं, वो अपने आप शरीर में हो रहे हैं। खाना खा लेते हैं तो क्या हम हमेशा सोचते रहते हैं अब ये तो स्टमक में चला गया, अब ये एंजाइम ऐड हो गया, अब ये डाइजेशन स्टार्ट हो गई, कुछ भी नहीं जो सोचते रहते ना भाई दोस्तों। खाना खा लेते हैं, मस्त सो जाते हैं। वैसे ही मेडिटेशन में बैठ जाना है। जो हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं वो अपने आप यूनिवर्स ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में सबको बैलेंस करते रहती है। लेकिन समझने के लिए हर चीज़ को बारीकी से हम जुड़कर आज जो हैप्पी हार्मोन्स को हमारी बॉडी में मेडिटेशन से कैसे बढ़ाया जाता है, इसके ऊपर जो ज्ञान का प्रकाश डाले हैं, उसको बारीकी से समझकर हर दोस्तों तक इस ऊर्जा को पहुंचाइए, ध्यान की ऊर्जा को। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जुड़ के रहिए ज्ञान को लेने के लिए, ध्यान के साथ जुड़कर हर दिन को खुशहाल बनाते हुए और दूसरों के जीवन में भी इस प्रकाश को देते हुए लव ऊर्जा को बांटकर संसार को शांतिमय जगत बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।